हेलो बच्चों, आज हम लोग लर्न करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी कहलाता है। इस की वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझना इम्पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट हम लोग जानेंगे जनरल मैकेनिज्म क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कैसे रिएक्ट करता है। इन फर्दर वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, लाइक हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, H2O के साथ कैसे करता है। तो वो रिएक्शंस हम लोग उसके बेसिस पे डिफरेंट मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोज़ में। थर्ड जो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे वो इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, उसका क्या रूल है, तो वो मार्कोनिकोव रूल कहलाता है। तो दैट वी विल गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स लर्न इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स किसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इसको ऑल्सो हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं, क्योंकि डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वी ऑल्सो कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब पॉइंट आता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीन तरीके से। एक, इट हैज़ आइदर पॉजिटिव चार्ज, या तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एक, सो डोंट बी कि क्या हो रहा है क्या है। एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो इस एग्जाम्पल देखकर समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा CH3 CH2, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ओके, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ। देखो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। तो उससे क्या होता है, चार्ज निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो जिसके कारण से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। दैट वी ऑल हैव लर्न इन, उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में हमने देख लिया है, केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। तो नाउ वी विल सी कि जैसे क्या, फॉर एग्जांपल HBr है, तो HBr पे क्या होता है, ब्रोमीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में, है ना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो दिस कारण सो जहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये H जो होता है, ये वाला H, ये यूज होता है एज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिल्स में बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अगर जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा हुआ हो, जहाँ डाइपोल मोमेंट होने की संभावना हो, वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। थर्ड क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो एग्जांपल में हम लोग क्या देख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में, BH3 ना। अब देखो BH3 कैसे होता है, इसके जो आउटर सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं,
है ना। ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो और हाइड्रोजन का तो अपना 2 पूरा हो जाता है, पर इसका ऑक्टेट नहीं होता है, यहाँ पे खाली होता है, एम्प्टी होता है दिस प्लेस। तो ये क्या करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़, ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर होते, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता तभी ये कंप्लीट ऑक्टेट होता, पर ये तो इनकम्प्लीट है, इसलिए ये एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिल्स करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल्स या एज ए इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं कौन इलेक्ट्रोफिल्स है और कौन इलेक्ट्रोफाइल्स है। नाउ वी सी न्यूक्लियोफाइल्स। जो ये क्या होता है, अपोजिट होता है इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास क्या होता है, एक एडिशनल, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये शेयर कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन शेयर, जो ये शेयर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब एक तो इलेक्ट्रॉन लविंग था और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, तो क्या समझे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल कैन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स कैन, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन लविंग है और एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स reacts with electrophiles। ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे समझते हैं, अभी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या हो सकता है, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जिस किसी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होगा या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि यहाँ H2O है, ऑक्सीजन के पास इस केस में यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो शेयर कर सकता है। अब एक देखो अल्कीन को देखो, CH3CH, जो कि हमारा स्टडी ऑफ सब्जेक्ट है, इस टॉपिक है। तो ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है विच इट कैन शेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हम लोग समझ गए हैं। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो ये शेयर कर सकता है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके ओके, सो नाउ वी कैन सी दैट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होता है, वो एडिशन रिएक्शन जो होता है, अब वो कैसा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो द मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट आप ऐसे समझो कि जो अल्कीन होता है, लेट्स सी द मैकेनिज्म। अल्कीन होता है, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे कि ये किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड है, अभी इतना ही समझेंगे। ये कार्बन जो है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइड है। ओके, सो लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ बताओ ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल।
है ना। तो अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करता है, ये करता है, ये sp3 कार्बन, पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, अब sp3 हो गया और दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। पहले क्या होता है, क्योंकि आपको पता है अल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही लूजली हेल्ड होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ही लूजली बॉन्डिंग होते हैं। तो पहला इसमें क्या होता है, रिलेटिवली लूजली बॉन्ड, नोट कर लो, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स of the carbon double bond are attracted to an electrophile, ठीक है। फर्दर क्या होता है, फर्दर ईच रिएक्शन स्टार्ट्स विथ, अब इसमें हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट्स कैसे होता है, ईच रिएक्शन स्टार्ट्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा ईच रिएक्शन स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, विद द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप यही होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है टू वन ऑफ द sp2 कार्बन, वन ऑफ द sp2 कार्बन्स, ठीक है। पहला पॉइंट ये होता है। सेकेंड में क्या करता है, कंक्लूड होता है, ईच रिएक्शन कंक्लूड्स, सबसे पहले sp2 कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, कंक्लूड्स विद द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, विद द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द अदर sp2 कार्बन। दूसरे कार्बन पे, जो पहले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंक्लूड होता है। तो इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया कि सबसे पहले sp2 कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होता, पहले इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसके बाद सेकेंड में दूसरे sp2 कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ये इसका मैकेनिज्म है। नाउ सी थर्ड पॉइंट हम लोग को देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि चलो ये ऐड तो हो गया, फॉर एग्जांपल अब इस केस में हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन जनरल अगर ऐसे रिएक्शन देखते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड CH3 अगर इस तरह से हो, और तब अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, सब HBr है, तो क्या फॉर्म होता है, CH3, इसमें कहीं पर भी ऐड हो H कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कहीं पर भी Br ऐड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग इस तरह कर लें कि CH3 और CH3 डबल बॉन्ड CH2, और तब हम लोग इसको रिएक्शन करें, तो अब ये H इस पे ऐड होगा या इस पे ऐड होगा, सबसे पहले तो H प्लस ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, तो अब किस पे करेंगे, इस पे या इस पे, दिस इज़ द कन्फ्यूजन।
यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे यूज आता है हमारा मार्कोनिको रूल्स। तो क्या कहता है मार्कोनिको रूल्स? मार्कोनिको रूल्स कहता है द इलेक्ट्रोफाइल adds preferentially to the sp2 carbon bonded to the most hydrogen। ठीक है, मतलब जिस sp2 कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ जाके ऐड होगा। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन किसके साथ है? इस कार्बन के साथ। तो ऑब्वियसली जब ये एडअप होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है जो कि हम लोगों ने अभी देखा इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। डिटेल में कैसे HBr या HCl मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स कैसे रिएक्शन करता है और क्या करता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देखा हमने कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जनरल मैकेनिज्म क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का और मार्कोनिको रूल का। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन क्या होता है, उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग डिसाइड करते हैं कि विच प्रोडक्ट विल बी देयर। मार्कोनिको रूल इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले मेजर रोल। कुछ एक्सेप्शन है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, take care, see you guys, bye।